वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजहान यासिर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कवर लेटर आपने किस तरह लिखना है। कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कवर लेटर ज़रूर अटैच करना है आपने, क्योंकि मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ बात की, उन्होंने बताया जी हमारा तो कवर लेटर ही अटैच नहीं किया गया था। कुछ लोगों का रिफ्यूज़ल आया और मैंने जब उनसे मांगा कि यार अपना कवर लेटर मुझे शेयर करें, तो उन्होंने कहा जी हमने जिसके थ्रू वीज़ा अप्लाई किया था उसने कवर लेटर साथ अटैच ही नहीं किया था, जस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फिल किया और उसने कहा जी वीज़ा एप्लीकेशन में ही सब कुछ आपका लिखा हुआ है। तो कवर लेटर साथ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या किसी के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कवर लेटर में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं और क्या क्या चीज़ें मेंशन नहीं होती। क्योंकि अगर आप किसी के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि वो बंदा जब आपको कवर लेटर बना के दे तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है या मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए। क्या वो सारी चीज़ें उसने उसमें मेंशन की हैं या नहीं की। अगर उसने नहीं की तो आप उससे बता सकते हैं कि यार इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है, ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में कवर लेटर पे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें आप मेंशन करें और क्या चीज़ें ना मेंशन करें। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है कवर लेटर के बारे में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। कि मुझे बहुत से कमेंट्स भी आते हैं, मुझे ईमेल्स भी आते हैं कवर लेटर में क्या मेंशन करना है, हमारा कवर लेटर चेक करके बता दें कि ये कवर लेटर ठीक बना है, इसमें क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं मेंशन करनी चाहिए। तो आज की वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आपको ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूके के अलावा अगर आप कहीं का भी विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे शेंजन का भी है, तो आपको कवर लेटर बनाना ज़रूरी होता है। कवर लेटर आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है। पहले बात करते हैं कि कवर लेटर होता क्या है। कवर लेटर बेसिकली वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है जिसमें आप अपने बारे में सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप विज़िट कितने दिन के लिए करना चाह रहे हैं और आपके विज़िट का पर्पज़ क्या है। आप अगर टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहे हैं या फैमिली मीटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, जो भी आपका पर्पज़ है आपने मेंशन करना है। और आपकी ट्रैवलिंग डेट्स क्या है, अपनी डिटेल प्रोफाइल आपने बतानी है। कवर लेटर बेसिकली आपको पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए। अगर आप हेडिंग देना चाहें तो वो भी अच्छा है, अगर ना भी हेडिंग दें तो कोई इशू नहीं होता। सबसे पहले आप कोशिश करें कि इसमें अपने बारे में बताएं कि आप करते क्या हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और ये मेरा डेजिग्नेशन है और मैं कब से जॉब कर रहा हूँ और आपकी सैलरी क्या है। इसके बाद आप बताएंगे कि जी आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। जो सैलरीड पर्सन उनके लिए ये टिप है कि अगर उनका क्लोजिंग बैलेंस सपोज 10 लाख 20 लाख 30 है, जितना भी है, उस क्लोजिंग बैलेंस को साथ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन करें कि ये मेरी सेविंग है। कि सपोज एक बंदा जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी 2 लाख है और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 20 लाख उसके पास है, तो 20 लाख जो उसके अकाउंट में पड़ा है आफ्टर हिज एक्सपेंसेस, जो अपने सारा खर्च करने के बाद जो अमाउंट उसके पास बच रही है वो 20 लाख है। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस जो 20 लाख है वो बेसिकली उसकी सेविंग है। तो सेविंग के बारे में क्लियरली आपको अपने कवर लेटर के अंदर भी मेंशन करना चाहिए कि ये मेरी सेविंग है, इसी में से मैं खर्च करना चाह रहा हूँ अपने टूर पे। सपोज अगर आप यूके का टूर प्लान करते हैं 7 डेज़ का या 10 डेज़ का, तो उसमें आप मेंशन करते हैं, क्योंकि ये वीज़ा एप्लीकेशन में पूछा जाता है कि अपने टूर पे कितना खर्च करेंगे। तो अगर आप यूके विजिट के लिए 7 डेज़ के लिए या 10 डेज़ के लिए आना चाह रहे हैं तो उसमें आपका एक्सपेंस क्या होगा, आपने क्या कॉस्ट अपनी मेंशन करनी है। तो मोस्टली लोग 1500 पाउंड्स करते हैं, 2000 पाउंड्स भी करते हैं। तो उसमें कवर लेटर में ये चीज़ मेंशन कर देनी चाहिए कि मैंने 1500 पाउंड्स अपने टूर के लिए मेंशन किए हैं, तो ये अपनी जो अमाउंट है 1500 पाउंड्स ये मैं अपनी सेविंग में से खर्च करूँगा। ये चीज़ आपने क्लियरली मेंशन करनी है अपने कवर लेटर के अंदर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने बारे में बताएं, अपनी जॉब या अपने बिजनेस के बारे में बताएं, अपने अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बताएं और अपने टूर का खर्च भी बताएं कि जी मैं इतना खर्च करूंगा और अपने इस अकाउंट से मैं खर्च करूंगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अगर आप बिज़नेस की एक ही बैंक स्टेटमेंट आपने अटैच की है, अगर आपने 2 अटैच की हैं, बिज़नेस की भी और पर्सनल की भी, तो फिर मेंशन कर दें कि जो पर्सनल में पैसे पड़े हुए हैं वो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बेसिकली मेरी सेविंग है, तो मैं अपनी सेविंग में से खर्च करूँगा अपने टूर पे। तो फर्स्ट पैराग्राफ पे तो आप अपने बारे में बता सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप बताते हैं कि जी आप कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, जो आपकी ट्रैवलिंग डेट्स आपने मेंशन की हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन में, वही सेम आपने ट्रैवलिंग डेट्स लिखनी है और आपने बताना है कि मैं 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, जो भी आपका पर्पज़ है। अगर आप फैमिली के मिलने के लिए जा रहे हैं, फैमिली से मिलने के लिए यूके जाना चाह रहे हैं या किसी फ्रेंड से मिलना चाह रहे हैं तो वो आपने मेंशन करना है। अगर आपने स्पॉन्सर लेटर या इनविटेशन लेटर अटैच किया हुआ है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में तो फिर आपने उस बंदे का नाम भी लिखना है कि ये मेरा रिलेटिव है या ये मेरा भाई है, बहन है या पेरेंट्स हैं, जो भी है, इससे मैं मिलने के लिए जाना चाह रहा हूँ, प्लस मैं टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ, मैं यूके देखना भी चाह रहा हूँ। ये सारी बातें आपको मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ ताकि जो लोग इंग्लिश को बहुत अच्छा नहीं समझते, जो समझ नहीं पाते, तो वो इजीली उर्दू में, मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि बड़ा सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ ताकि सबको समझ आ सके।
तो ये बताने का मकसद भी यही है सिंपल वर्ड्स में कि जो वीज़ा अप्लाई किसी के थ्रू कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट ये पता होगा कि यार मेरे कवर लेटर के अंदर ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। तो वो उस बंदे को भी जाके बता सकता है कि यार ये चीज़ें इसमें मेंशन कर दें, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि इसमें ये चीज़ें मेंशन करनी है। खैर जी, बात करें कि सेकंड पैराग्राफ में, तो आप ये बताएंगे कि मैं यूके टूरिज़्म के लिए आना चाह रहा हूँ। जो सिंपल टूरिज़्म के लिए आना चाह रहे हैं तो वो साथ मेंशन कर सकते हैं कि मैं टूरिज़्म के लिए आना चाह रहा हूँ। और सपोज़ अगर आपने लंदन का विज़िट करना है तो 7 डेज़ आपने प्लान किया, तो 7 डेज़ आपने लंदन में ही गुजारने हैं। और बताया कि 7 डेज़ मैंने लंदन में विज़िट करना है, तो 7 दिन लंदन घूमने के लिए काफ़ी होते हैं। कई लोग प्लान करते हैं सिर्फ 7 डेज़ का और सिटीज़ 2 से 3 लिख देते हैं कि 7 डेज़ का ट्रिप है, तो मैंने लंदन भी विज़िट करना है, मैंने मैनचेस्टर भी विज़िट करना है, मैंने बर्मिंघम भी जाना है। तो इतनी ज़्यादा वो उन्हें भी समझ आ रही होती है कि ये इसने एक फ़ेक सा प्लान बनाया। तो अगर सिर्फ आपने 7 दिन के लिए आना है तो 7 दिन का प्लान आपका लंदन में ही पूरा हो सकता है। तो बेहतर है कि आप एक ही सिटी मेंशन करें। और आपने होटल बुकिंग करवानी है, होटल बुकिंग का जो रेफरेंस आईडी है, जो होटल का नेम है या हॉस्टल अगर आप बुक कर रहे हैं तो उसका नेम भी आपने कवर लेटर में मेंशन कर देना। और ये क्लियरली लिखना है कि मैंने अपना होटल, अपनी अकोमोडेशन ऑलरेडी बुक कर दी हुई है, इन डेट से इस डेट तक मेरी अकोमोडेशन बुकड है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं अपने टूर के बारे में, ट्रैवलिंग डेट्स के बारे में और अपने पर्पस के बारे में। अगर फैमिली से मिलने के लिए, फ्रेंड से मिलने के लिए आना चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। इसको बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती। कवर लेटर को कोशिश करें कि 2 पेजेस के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। कई लोग ये करते हैं कि उनकी बड़ी लंबी चौड़ी एक जॉब हिस्ट्री होती है, तो कहते हैं जी हमने शुरू से सारा कुछ बताना है इसके अंदर। तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपका कवर लेटर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। कवर लेटर बड़ा टू द पॉइंट लिखना चाहिए, क्योंकि जब वीज़ा ऑफिसर ने आपका कवर लेटर पढ़ना है 2 पेजेस का होगा, पैराग्राफ वाइज होगा, तो उसको पढ़ने में आसानी होगी और समझने में आसानी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है उसमें आप ये भी बता सकते हैं जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पहले होती है, 2-3 कंट्रीज़ की, 4 कंट्रीज़ की, जितनी भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो आप मेंशन कर दें कि जो मैं पहले एक टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ये कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ और मैंने कोई भी इमिग्रेशन का लॉ वायलेट नहीं किया, तो इसलिए मैं एक जेन्युइन टूरिस्ट हूँ, तो मैं जस्ट टूरिज़्म पर्पज़ के लिए यूके आना चाह रहा हूँ और अपना विज़िट कंप्लीट करके मैं अपने होम कंट्री वापस आ जाऊँगा। जो लास्ट वाला पैराग्राफ होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपने होम टाइज़ को, अपनी होम कंट्री के साथ जो आपके टाइज़ हैं, सोशली हों, फाइनेंशियली हों, ये आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि मोस्टली रिफ्यूज़ल लेटर में ये पॉइंट ज़रूर मेंशन होता है कि जी आपके होम टाइज़ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो अपने होम टाइज़ के बारे में आपने क्लियरली मेंशन करना। अब होम टाइज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा गौर से सुनने वाला है। होम टाइज़ में बेसिकली आपने अपनी जॉब के बारे में भी थोड़ा सा रेफरेंस दे देना है, या बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का रेफरेंस दे देना कि मैं इतने अरसे से बिज़नेस कर रहा हूँ। और अगर आप मैरिड हैं, आप ये बता सकते हैं मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे पाकिस्तान में ही हैं, मैं जस्ट विज़िट के लिए जाना चाह रहा हूँ, विज़िट कंप्लीट करके मैं वापस आ जाऊँगा, कि मैं अपनी फैमिली को देखने वाला हूँ, इनकी लुक आफ्टर करने वाला हूँ। फैमिली अगर आप मैरिड हैं तो बीवी बच्चों का बता दें, और प्लस अपने पेरेंट्स का साथ ज़रूर मेंशन किया करें। और थोड़ा सा इमोशनल उसमें टच ज़रूर आपको देना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स की केयर करता हूँ, उनको मेडिकल चेकअप के लिए रेगुलर बेसिस पे लेके भी जाता हूँ, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पे है। तो मैं जस्ट अपने विज़िट के लिए 7 डेज़ के लिए या 10 डेज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ। तो होम टाइज़ में ये सारी चीज़ें सोशली बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अपनी जॉब की आपने पहले पैराग्राफ में बता दिया होता है, अपने जॉब या बिज़नेस का साथ मेंशन करिए। साथ ये बताएं कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, एक और पॉइंट मेरे जहन में आ गया, अगर आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो उनके जो स्कूल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको भी आपको अटैच करना चाहिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। और आपके कवर लेटर के अंदर भी मेंशन कर दें कि मेरे बच्चे स्टडी करते हैं और ये इस स्कूल में, इस क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं रेगुलर बेसिस पे उनको स्कूल ड्रॉप भी करता हूँ और वो सारे काम भी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप कवर लेटर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडली, इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, तो ये चीज़ें भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। या जिस घर में आप रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं तो वो अगर आपके नाम पे है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जी मैं, अब मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एसेट्स हैं मेरे नाम पे। तो ये चीज़ें भी आप कवर लेटर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियरली मेंशन करने चाहिए कवर लेटर के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट पॉइंट वाइज आपने देखना है, अपनी प्रोफाइल के बारे में बता दें, अपने टूर के पर्पस के बारे में बता दें, और अपनी होम टाइज के बारे में बता दें, या बाकी आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री पहले है उसके बारे में बता दें। तो बड़ा टू द पॉइंट होना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ें ना लिखें कि मैं ये करता था, मैं वो करता था। और बाकी डिफरेंट जो रिफ्यूज़ल, आप अगर सपोज किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है पहले,
कहीं का भी रिफ्यूज़ हुआ है, उसको कवर लेटर में मेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं जी आपने कवर लेटर में वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में नहीं लिखा। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में लिख देते हैं तो आपने क्यों बार बार उस चीज़ को हाईलाइट करना है। कवर लेटर में टू द पॉइंट बातें अपने बारे में लिखें, और रिफ्यूज़ल के बारे में आपने ऑलरेडी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में लिख दिया होता है, तो इसलिए रिफ्यूज़ल लेटर जो है उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपके कवर लेटर के अंदर। तो कवर लेटर अच्छा सा बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, जिसको पढ़ के वीज़ा ऑफिसर को लगे कि यार ये बंदा जेन्युइन है, ये अपना विज़िट कंप्लीट करके अपने होम कंट्री वापस आ जाएगा। तो ये सारा जो ये जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है, नाम ही रिक्वेस्ट लेटर है, तो इनकी जितनी भी वर्डिंग होती है बेसिकली, जो लिखने का स्टाइल होना चाहिए, ये रिक्वेस्टिंग वे में होना चाहिए कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीज़ा के लिए या मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो ये सारा एक रिक्वेस्टिंग वे में होना चाहिए। हार्श वर्ड्स बिल्कुल नहीं यूज़ करने, जी मैं बहुत बड़ी बला हूँ और मैं इतना बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी इतनी जॉब है, तो मेरा ये है, मेरा वो है। तो अक्सर लोग इस तरह की चीज़ें मेंशन करते हैं। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि जो गोरे हैं ना ये रिक्वेस्ट को ज़रूर मानते हैं, तो रिक्वेस्टिंग वे में ही आपको कहना चाहिए, और सारी जो आपकी वर्डिंग होनी चाहिए ये रिक्वेस्टिंग वे में होनी चाहिए। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप भी यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे थ्रू ये अप्लाई करें, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट या अपने आप को ये नहीं कहता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से लोगों के वीज़े मेरे थ्रू लगे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की ज़ात काम करने वाली होती है, बंदा सिर्फ अपनी कोशिश कर सकता है। मैं अपनी एफर्ट 100% करता हूँ, अच्छे तरीके से फ़ाइल प्रिपेयर करता हूँ, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, कवर लेटर हो गया, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन होगी, सारी चीज़ों में मेहनत ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वीज़ा जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके ज़हन में कोई ऐसा डाउट ना रह जाए कि यार ये चीज़ इसमें मेंशन होने वाली रहती थी, इसमें ये रहती थी। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है 100% कि अपना काम वो तसल्ली के साथ करना चाहिए, और बाकी फिर अप्लाई करके तो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अगर आपके नसीब में होगा तो ज़रूर वीज़ा आपको मिलेगा। तो बाकी अगर आप किसी के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई करें तो कवर लेटर को ज़रूर फोकस कीजिएगा। कवर लेटर में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें ज़रूर देखिएगा। खुद से नहीं लिख सकते तो जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहा है आप उसको वर्बली जाके बता तो सकते हैं कि यार इसमें ये चीज़ें मेंशन कर देना, मुझे किसी ने कहा था कि इसमें ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कवर लेटर की इंपॉर्टेंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया और मुझे ये भी आइडिया हुआ कि यार लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। वो चेक करते हैं कि जी कवर लेटर तो मेंशन ही नहीं किया हुआ कहीं पे, ये कवर लेटर लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको लगाना चाहिए, इसका फ़ायदा बहुत होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये पता नहीं वो पढ़ेंगे भी कि नहीं पढ़ेंगे, तो यकीन करें कवर लेटर की एक एक लाइन को वो पढ़ते हैं। वीज़ा ऑफिसर जो होता है कवर लेटर की एक एक लाइन को पढ़ता है और सारी चीज़ों को वो कंसिडर करता है। तो कवर लेटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरी कोई हेल्प चाहिए, या मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, या कवर लेटर बनवाना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, तो ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जस्ट ईमेल करने से पहले आप चीज़ें जो मेंशन करनी है ईमेल में अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप करते क्या हैं, जॉब है, बिज़नेस है, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। ये 3 चीज़ें मेंशन करें और मुझे ईमेल कर दें, तो फर्दर कोऑर्डिनेशन हम वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप कर लेंगे। तो बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं ऑब्वियसली वो पेड होती हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। कोई क्वेश्चन है आपका वीडियो से रिलेटेड, कवर लेटर से रिलेटेड या यूके विजिट वीज़ा से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर करूँ, क्योंकि मैं अपना काम खुद से करता हूँ। ये जो कमेंट्स आप करते हैं इनका रिप्लाई भी मैं खुद से करता हूँ, जितनी ईमेल्स आती हैं इनका रिप्लाई भी मैं खुद से करता हूँ। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, तो मैं अपना काम सारा खुद से करता हूँ। थोड़ी देर सवेर हो जाती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि जल्दी आपको ईमेल का रिप्लाई मिल जाए। सेम डे भी मिल जाता है या वेरी नेक्स्ट डे भी ईमेल का आपको रिप्लाई मिल जाता है, लेकिन रिप्लाई मिलता ज़रूर है। बहुत कम ऐसी ईमेल्स होती हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी होती हैं, कि अजीबो गरीब सवालात पूछे होते हैं कि हमने जी वीज़ा बाय करना है या हमें वर्क वीज़ा लेके दे दें, या इस तरह के कई क्वेश्चन होते हैं, तो उनका मैं रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझता। बाकी जो जेन्युइन ईमेल्स होती हैं प्रॉपर, जिन्होंने कोई हेल्प चाहिए होती है, उनको ईमेल का रिप्लाई मैं ज़रूर करता होता हूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।